हेलो नीट कैंडिडेट्स। उत्तर प्रदेश स्टेट ने आयुष कोर्सेज के लिए थर्ड राउंड का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग इस राउंड की जो रजिस्ट्रेशन है वो 26 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रही है 11 AM से, और इसका जो लास्ट डेट है वो है 27 अक्टूबर 5 PM तक। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसके पहले के 2 राउंड्स में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, तो वो थर्ड राउंड में अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और साथ ही अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं इन डेट्स में, यानी 26 एंड 27 अक्टूबर। फिर जो सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट कराने की जो डेट्स हैं वो भी 26 अक्टूबर हैं 11 AM से लेकर आप 28 अक्टूबर 12 नून तक, यानी आफ्टरनून में 12 तक आप लोग सबमिट करा सकते हैं। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स का ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। इसके जो डेट्स हैं वो है 26 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर 3 PM तक, यानी कि आफ्टरनून में 3 PM तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम रखा गया है। फिर इसके बाद जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनकी एक मेरिट लिस्ट आएगी, वो 28 अक्टूबर को 4 PM तक आ जाएगी। इसके बाद चॉइस फिलिंग होगी और चॉइस लॉकिंग। इसके लिए डेट्स रखी गई हैं 28 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2 PM तक। आप लोग इसमें चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कर सकते हैं। फिर एक जो इस राउंड का जो रिज़ल्ट है वो 30 अक्टूबर को इवनिंग में 5 PM तक आ जाएगा। और फिर जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होगी वो लोग नोडल सेंटर पर अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराएंगे। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन होगा, वो होगा 31 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर 4 PM तक। फिर उसके बाद आप लोग अपना अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ जाकर अपना एडमिशन से रिलेटेड सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए डेट्स रखी गई हैं 4 नवंबर। इसका जो लास्ट डेट है वो 4 नवंबर है टिल 5 PM तक, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको अपना एडमिशन रिलेटेड प्रोसेस कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताई हैं। वो कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड राउंड की टाइम पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, तो वो लोग इस राउंड में अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए एक वेबसाइट है, जिन कैंडिडेट्स को नहीं मालूम है उनके लिए बता रही हूँ। यह है upayushcounseling.upsdc.gov.in पर जाकर आप लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन फ़ी 2000 रुपीज़ पे करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें फर्स्ट और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो वो भी इस राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, और ऐसे कैंडिडेट्स को फिर से सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जो AACCC ने कुछ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स की एक लिस्ट वहाँ पर पब्लिश की है, तो वो सारे कैंडिडेट्स इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ऐसे कैंडिडेट्स प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट ना करें। जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें फर्स्ट और सेकेंड राउंड से एडमिशन मिला है, तो वो अपना रीशफलिंग के लिए इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन एडवाइस दिया गया है कि वो लोग उस कॉलेज को एंटर ना करें जिस पर उनको ऑलरेडी एडमिशन मिल चुका है, क्योंकि सपोज़ वही कॉलेज अगर आपको रीशफलिंग में दोबारा से अलॉट हो जाता है तो आपको एडमिशन से रिलेटेड सारा प्रोसेस फिर से कंप्लीट करना होगा। तो आप उस कॉलेज को ना एंटर करें, उसके अलावा आप सभी चॉइसेस फिल कर सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट जिन्हें कोई और कॉलेज अलॉट होता है रीशफलिंग में, तो जो पहले आपको कॉलेज अलॉट हुआ था तो वो कैंसिल माना जाएगा। लेकिन अगर सपोज़ आपको कोई और कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको जो पहले सीट अलॉट हुई थी वो सेम रहेगी, मतलब वो कैंसिल नहीं मानी जाएगी। और जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें फर्स्ट और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में एडमिशन मिला और अगर वो थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है वहाँ से आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा। क्योंकि सपोज़ आपको अगर कोई और कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फिर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो जो वेरिफिकेशन ऑफिसर हैं उन्हें आपको वो जो नो ऑब्जेक्शन लेटर है वो शो करना होगा। इसमें ये बताया गया कि अगर कोई कैंडिडेट जो भी सीट अलॉट होती है उस पर एडमिशन नहीं लेता है तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है
वो जो है फॉरफिट हो जाएगी, यानी कि ज़ब्त हो जाएगी और वो फिर आपको वापस नहीं मिलेगी। और इसमें ये भी बताया गया है कि सपोज़ अगर आप किसी बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, सपोज़ आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो उसका जो एक सर्टिफिकेट होता है वो 1 अप्रैल 2023 की डेट का हो या उसके बाद की डेट का होना चाहिए। और भी ये वहाँ जो यूपी स्टेट है वो वहाँ का बना होना चाहिए। अगर आप कोई सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट अगर आप शो करेंगे तो वो नहीं माना जाएगा। और जितने भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं तो आपको इसकी जो एक बुकलेट है, मतलब इसका एक इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आया था, उसमें एक फॉर्मेट है प्रमाण पत्र का, वो आपको शो करना होगा। अगर कोई भी रिज़र्व कैटेगरी का कैंडिडेट है या किसी रिज़र्व सब कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं और अगर आपने डॉक्यूमेंट शो किया और उनसे ये शो नहीं होता कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर इसमें कोई भी रिज़र्व कैटेगरी की सीट खाली रहती है तो उन्हें फिर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। प्राइवेट कॉलेजेस हैं जितने भी हैं, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक, उसमें ऑल इंडिया कोटा की 15% की सीट्स पर अलॉटमेंट हुआ था फर्स्ट और सेकेंड राउंड में। तो सेकेंड राउंड के बाद जितनी भी सीट्स वैकेंट रहती हैं तो उन्हें थर्ड राउंड में जो स्टेट कोटा की सीट्स हैं उनके साथ इंक्लूड किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको बताई। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।